हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शेफ। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत थोड़ी सी रमज़ान प्रिपरेशन की तैयारी। तो फ्रेंड्स जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें ही हमने आपके लिए बताई हैं ताकि ना आपके लिए कुछ मुश्किल हो और ना ही करने में कोई परेशानी हो। बहुत ही थोड़ी सी जो बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं, तो हमने उनके लिए किस तरह प्रिपरेशन की है देखते हैं उसकी एक क्विक सी रेसिपी। तो यहाँ पे हमने लिया है पुदीना। तो ये एक बंच पुदीना है, इसको हम अच्छे से खोलेंगे और साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी जो डालें हैं इनको पत्तियाँ तोड़ लेंगे और पत्तियाँ तोड़ के हम इन्हें सेव कर लेंगे। हम इन्हें सुखा भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि रमज़ान में हमें पुदीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम इनकी पत्तियों को ही रखेंगे फ्रिज में संभाल के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसकी इस तरह से सारी पत्तियाँ तोड़ लेते हैं। और अगर ये पुदीने में कुछ नमी या गीलापन रहता है तो हम इसे तोड़ने के बाद कपड़े पे फैला के सुखा लेते हैं। पर क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं मेरा पुदीना बिल्कुल ड्राई है तो हम इसे इस तरह से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा पूरा पुदीना टूट गया है, तो हम इसे एक पॉली बैग में भर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये अगर ड्राई होता है, सूखा नहीं होता है, मतलब इसमें पानी या नमी नहीं होती है, तो ये हमारा अच्छा खासा काफ़ी दिन चल जाता है। तो इसकी चटनी वटनी दही में डालना हो, रायते में डालना हो या फिर फ्रूट चाट में डालना हो तो बहुत सी चीज़ों में काम आता है। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे मेथी की भाजी। तो यहाँ पे हमने कुछ गड्डियाँ मेथी की भाजी के लिए हैं। तो यहाँ पे इन भाजी को भी हम अच्छे से साफ़ करके तोड़ लेंगे, इसमें से कचरा मट्टी हटा लेंगे या फिर पत्तियाँ तोड़ लेंगे। तो हम इस भाजी के दो तरह से यूज़ करेंगे। जैसे कि एक तो जैसे हम भाजी तोड़ते हैं सिंपल, इस तरह से हम भाजी तोड़ लेंगे और भाजी तोड़ के हम रख लेंगे। या तो हमारी किसी भी सब्ज़ी बनाने के काम आती है, टूटी हुई भाजी होती है तो जल्दी बन जाती है। और दूसरी तरीके से हम इस तरह सिर्फ पत्ते ही पत्ते लेंगे और पत्ते तोड़ के इस तरह से रख लेंगे, जो कि हमारी कसूरी मेथी के लिए हम इसे सुखा लेंगे। तो हम दो तरह से भाजी तोड़ेंगे। तो ये हमारी एक तो 2 गड्डियाँ भाजी हमने ऐसे तोड़ के रख ली है पूरी, इसको हम पॉली बैग में भर के रख लेंगे जो कि ख़राब नहीं होगी। और एक गड्डी भाजी हमने इस तरह से पत्ते तोड़ लिए हैं जो कि हम कसूरी मेथी बनाएंगे। तो कसूरी मेथी वाली भाजी जो है इसको हम अच्छे से वॉश करके धो लेंगे और स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। जब इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा तो हम इसको एक कॉटन के कपड़े पे फैला लेंगे इस तरह से, ताकि ये सूख जाए। और सुखाना हमें इसे साया में ही है, पंखे के नीचे हम सुखा सकते हैं, लेकिन धूप में नहीं रख सकते। धूप में रखने से इसका फ्लेवर और कलर दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे सुखा लेंगे अच्छे से। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी, अगर गर्मी के दिन है तो ये एक ही दिन में ड्राई हो जाती है, नहीं तो ये पंखे की हमें 1-2 दिन में सूख जाती है। तो ये देखिए हमारी भाजी ड्राई हो चुकी थी, हमने इसे कंटेनर में डाल लिया है और इसका यूज़ बहुत ही थोड़ा होता है तो ये सूखे कम हो जाती है। तो बस इसी तरह से अब हमने मिर्चें ले ली हैं। यहाँ पे हमने 1 किलो मिर्चें ली हैं, इनके हम डट्ठल इस तरह से साफ़ कर लेंगे और पत्ते वगैरह कचरे जो भी कुछ होगा वो हटा लेंगे। और इस तरह से डट्ठल तोड़ के रखने से मिर्चें बहुत लंबे टाइम तक चल जाती हैं और ख़राब भी नहीं होती हैं और ना गलती हैं। और इनके भी मॉइस्चर हम ख़त्म कर लेंगे और इसको हम इस तरह से बैग में डाल देंगे। और ये मिर्चें हमारी लगभग हमें पूरा रमज़ान ही चल जाएंगी, इतनी है ये। और अब हम धनिया ले लेंगे, धनिया को भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, जैसे इसमें से कचरा मट्टी और पीले पत्ते हटा देंगे और हरे हरे पत्तों को अच्छे से तोड़ के रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 गड्डियाँ पत्ते ऐसे साफ़ कर लेंगे, जो कि हम रख के अलग किसी चीज़ में यूज़ करना है तो करेंगे। और बाकी की जो 1 गड्डी है उसको हम अच्छे से काट लेंगे कैंची से बारीक बारीक, और इसको हम काटने के बाद सुखाएंगे ताकि हम सुखा के रख लेंगे। जब कभी हरा धनिया नहीं मिलता है मार्केट में तो ये हमारा ड्राई धनिया जो हम सुखा के रखेंगे उसका यूज़ हम कर सकें। तो बस इस तरह से हम धनिया को काट लेंगे अच्छी तरीके से। और ये हमारा तैयार हो जाएगा हरा धनिया भी ड्राई वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये धनिया काट के रखना बहुत ही ईजी होता है और सुखाना भी बहुत ही ईजी होता है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। सूखने के बाद भी इसका कलर हरा ही रहता है। अगर आपको डाउट हो कि शायद ये धनिया नहीं सूख पाएगा तो ऐसा नहीं है, ये भी सूख जाता है। और जब मार्केट में धनिया महंगा मिलता है तो हम इस ड्राई धनिया को अच्छे से पानी में भिगो के सब्ज़ी वगैरह में डालें या बिना भिगाए भी डालेंगे तो इसका फ्लेवर तो उतर ही आता है और टेस्टी सब्ज़ी हो जाती है। और बिना धनिए के तो हमें दाल सब्ज़ी अच्छी ही नहीं लगती है, इसलिए यह धनिए का स्टोर करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम इसे इस तरह से स्टोर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पूरा धनिया 1 गड्डी कट चुका है। अब हम इसे पतला पतला फैला देंगे ताकि ये इजीली सूख जाए। इसे हम धोएंगे नहीं, जब हम यूज़ करेंगे तभी धो के फिर डाल देंगे हम जिस भी सब्ज़ी भाजी दाल में डालना है। और इसे हम बिना धुले ही सुखाएंगे, नहीं तो ये गल जाएगा अगर हम धोएंगे तो बस इस तरह से हम इसे सुखा लेंगे।
और सूख जाएगा तो फिर इसे भी हम कंटेनर में भर देंगे। इसे भी हमें बिना धूप के ही सुखाना है। तो ये देखिए हमारा ये धनिया बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ है। तो बस इसे भी हम कंटेनर में भर देंगे। और जब धनिया मार्केट में नहीं मिले तो आप इस सूखे धनिया का यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमने मटर भी ले लिए हैं, जो कि मटर सीज़न में तो बहुत आते हैं, जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो मटर आना बंद हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक भगोने में पानी गर्म करेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून शक्कर और 1 टीस्पून हम नमक ले लेंगे। तो जब हम इसे पानी में डालेंगे तो इसे हम कम से कम 2 मिनट के लिए मटर को पानी में उबालेंगे और उबलते हुए पानी में हम इसे रहने देंगे। जब ये मटर हमारे अच्छे से उबल जाएंगे तो फिर हम इसको बताते हैं क्या करेंगे आपको। एक बर्तन में हम एक अलग से ठंडा पानी रखेंगे, या तो आप पूरा ठंडा चिल्ड पानी ले लें या फिर आइस क्यूब्स डाल लें। और जो हमारे उबलते हुए मटर हैं उसको निकाल के हम ठंडे पानी में डाल देंगे और 2 मिनट बाद ही हम उसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। और फिर जब पानी इसका निकल जाएगा छलनी में तो हम इसे एक कॉटन के दुपट्टे पर हिला लेंगे और इसका मॉइस्चर ख़त्म होने तक। जैसे ही इसका पानी सूख जाएगा तो फिर हम इसको भी भर के रखेंगे, जो कि साल भर तक के लिए हम इसे भर के रखते हैं और ये ख़राब नहीं होते हैं। तो अब इसका पानी जो है मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, कपड़े ने ऑब्ज़र्व कर लिया इसकी नमी को। तो हम इसे भी इस तरह से भर के रख लेंगे। तो यहाँ पे जो मटर है मैं इसे साल भर के लिए इसी तरह से प्रिजर्व करके रखती हूँ और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और पूरे साल चलते हैं बिना सीज़न के। और इसका एक तरीका और है प्रिजर्व करने का, जो मैं वो भी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे जो हमने मटर लिए हैं इन्हें भी हमने छील लिया है और अब हम एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हम इसे नीचे टिश्यू पेपर बिछा देंगे और ये बिना उबले हुए वाले सिंपल मटर हैं, इनको हम उस कंटेनर में डाल देंगे इस तरह से। और ऊपर से भी आप चाहें तो टिश्यू रख सकते हैं ताकि जो भी कुछ एक्स्ट्रा नमी हो तो वो निकल जाए। ढक्कन लगा के हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। और यहाँ पे हमने नींबू लिए हैं आधा किलो और आधा किलो नींबू का रस हमने निकाल लिया है। और यहाँ पे हमने लिए 1 किलो अदरक और 1 किलो लहसुन को हमने छील लिया है और इसको हम कंटेनर में पीस लेंगे। और पीसने के बाद हम इसे इस तरह से स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्याज लिए, प्याज को भी हमने अच्छे से छील लिया है और छील के हम इस तरह बारीक काट लेंगे इसे। और बारीक काटने के बाद अब हम इसे भी फ्राई करके रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका था तो हमने प्याज डाल दी है। वाली क्लिप हमारी निकल गई थी कढ़ाई में तेल गरम होने वाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको लाइट ब्राउन कर लिया है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डार्क ब्राउन कर लेते हैं तो इसका कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है और प्याज हमारी और ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो इसी कंडीशन में हम प्याज को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्याज बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। तो इसको हम एक छलनी में निकाल लेंगे। इसके बाद इसका तेल जब निकल जाएगा तो हम इसे एक बर्तन में रखते जाएंगे ताकि ये प्याज ठंडी हो जाए हमारी। और जब ये हमारी प्याज ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसे स्टोर कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। इसे स्टोर करना बहुत ज़्यादा ही आसान है। इसे आप स्टोर करके अगर ये क्रिस्पी फ्राई बनी है तो आप कहीं बाहर भी रख सकते हैं और अजी चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसे फ्रीज़र में नहीं रखना है, ये फ्रिज में भी ख़राब नहीं होती है, आपकी महीना भर आसानी से चल जाती है। आप इसे लंबे समय के लिए भी तल के रख सकते हैं और ये काम में बहुत ही आसानी होती है। जब भी आपको जो बनाना है प्याज फ्राई होती है तो हम बहुत ही इसी तरीके से खाना बना लेते हैं। जो हमारा आधा घंटा या 1 घंटा लगना होता है 5 से 10 मिनट में काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ आप भी इसी तरह से अपने कामों को अंजाम दीजिए ताकि आपके रमज़ानों में बहुत ज़्यादा आपका वक्त बचे और आप इबादत में टाइम गुजार सकें। तो फ्रेंड्स अगर आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताई हुई ये रेसिपी या आपको पसंद आई हो रमज़ान तैयारी और रमज़ान की प्रिपरेशन, तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए।